नमस्कार, बीएस टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। मध्य प्रदेश में स्वदेशी क्रांति के लिए कई कार्यक्रमों की योजना तैयार की गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसको लेकर पूरी जानकारी मीडिया से साझा की। स्वदेशी अभियान के तहत अब एमपी में पहली बार रेल कोच और मेट्रो ट्रेन बनाई जाएगी। साथ ही स्वदेशी और स्वच्छता की थीम पर कई कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। कई कार्यक्रमों की योजना तैयार, किसानों के लिए स्वदेशी भावना से हो रहा काम, स्वदेशी अभियान के लिए एक बड़ी उपलब्धि। राज्य में पहली बार रेल कोच मेट्रो ट्रेन बनेंगी। दुनिया भर में एमपी से निर्यात होंगे कोच मेट्रो ट्रेन। स्वदेशी स्वच्छता की थीम पर रहेगा हर घर तिरंगा अभियान। पीएम मोदी करेंगे पीएम मित्र पार्क का भूमि पूजन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सीएम हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए स्वदेशी भावना के तहत तैयार किए गए कार्यक्रमों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कई कार्यक्रमों की श्रृंखला बनाई गई है। इस स्वतंत्रता के अवसर पर पीएम मोदी के स्वदेशी भावना को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। स्वदेशी भावना के तहत किसान हित को बढ़ावा दिया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य के लिए 10 तारीख के दिन स्वदेशीकरण की भावना के लिए पहली बार रेल कोच और मेट्रो ट्रेन बनेगी। स्वदेशी अभियान को लेकर ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी। यहाँ बनने वाले कोच देश में भी और देश के बाहर भी दुनिया में जहाँ जहाँ रेल मंत्रालय चाहेगा निर्यात करेंगे। मैसर्स बीईएमएल लिमिटेड रायसेन जिले में इस परियोजना पर काम करेगा। इसकी लागत लगभग 1800 करोड़ रुपए है। इससे 1600 से 2000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके लिए सरकार ने रायसेन जिले के बोहरगंज तहसील के उमरिया गांव में 60.630 हेक्टेयर भूमि का आवंटन किया है। तो राज्य के लिए 10 तारीख के दिन स्वदेशीकरण की भावना के लिए ही हमारे राज्य में पहली बार रेल के कोच भी बनेंगे, मेट्रो ट्रेन की ट्रेन बनेगी। ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि रहेगी हमारे स्वदेशी के उस अभियान को लेकर भी कि यहाँ बनने वाले कोच देश में भी, देश के बाहर भी, दुनिया में भी जहाँ जहाँ रेल मंत्रालय चाहेगा निर्यात करेंगे। मैसर्स बीईएमएल लिमिटेड द्वारा निर्माण की परियोजना के स्थापना के लिए जिस प्रकार से पूरी योजना बनी है, ये रायसेन जिले की उमरिया में इस परियोजना पे हम काम कर रहे हैं, जिसकी लागत लगभग 1800 करोड़ की, जिसमें लगभग 1600 से 2000 लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से काम करेंगे। प्रदेश में ये पहली इकाई इस प्रकार के रेल कोच निर्माण करने की ये सुविधा प्रदान करेगी, जिसके आधार पर मध्य प्रदेश रेल विनिर्माण के मानचित्र पर एक प्रमुख स्थान के रूप में स्थापित होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यह भी कहा कि यह अभियान 10 तारीख से स्वदेशीकरण की भावना के आधार पर चलाया जा रहा है। इस अभियान में हमने सभी स्कूलों, कॉलेजों, तकनीकी संस्थानों और युवाओं को जोड़ा है और पूरे प्रदेश में एक वातावरण निर्मित कर रहे हैं। इसमें तिरंगे को स्वदेशी भाव के प्रतीक के रूप में स्थापित किया जा रहा है। हर घर तिरंगा अभियान इस बार स्वदेशी भावना और स्वच्छता की थीम पर आधारित रहेगा। 25 तारीख को पीएम मोदी निमाड़, झाबुआ, मालवा क्षेत्र के किसानों के लिए कपास उत्पादन को ध्यान में रखते हुए एक टेक्सटाइल हब पीएम मित्र पार्क की आधारशिला रखेंगे। ये लगभग 2000 करोड़ की परियोजना है, जिससे 1 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। इसमें कपास से धागा, धागे से कपड़ा और कपड़े से रेडीमेड गारमेंट बनाकर विदेशों में भी निर्यात किया जाएगा। 10 तारीख से ही इस कारखाने के स्वदेशीकरण के भाव के आधार पर ये जो अभियान चला रहे हैं, इसमें हमने सभी स्कूल, कॉलेज, सभी प्रकार के तकनीकी संस्थान, युवाओं को अपने पूरे प्रदेश में माहौल बना रहा है कि तिरंगा से इसको जोड़ करके स्वदेशीकरण की भावना के आधार पर ही जब आज़ादी का पर्व हमारे लिए केवल 5 दिन दूर रहेगा, ऐसे में हर घर तिरंगा जिसका ये 4था वर्ष प्रारंभ हो रहा है, उसी में स्वदेशी की भावना और इस बार स्वच्छता का थीम के आधार पर ये हर घर तिरंगा अभियान चलने वाला है। स्वदेशी अभियान केवल यहीं तक सीमित नहीं रहेगा। भोपाल मेट्रोपॉलिटन एक्ट विधानसभा से पारित हो चुका है। इंदौर, उज्जैन, धार, देवास का मेट्रोपॉलिटन एक्ट भी तैयार है। ये संकल्प लिया गया है कि मेट्रोपॉलिटन केवल कागजों पर नहीं रहे, बल्कि विकास के वाहक भी बनकर दिखाए। 14 अगस्त को बलराम जयंती के अवसर पर मंडला से किसान सम्मान निधि की राशि भी भेजी जाएगी। 15 अगस्त और 16 अगस्त को जन्माष्टमी का आयोजन कृष्णायन के रूप में किया जाएगा।
बीएसटीवी के लिए भोपाल से मनोज राठौर की रिपोर्ट। तो इसी पर करेंगे चर्चा की शुरुआत। हमारे साथ में दो बेहद ही खास मेहमान जुड़ गए। हमारे साथ में बीजेपी से ब्रिज गोपाल लोया जुड़ गए हैं और साथ ही हमारे साथ में कांग्रेस से हिमानी सिंह जुड़ गई हैं। हिमानी जी, सबसे पहले आप ही के पास में आते हैं, और जिस तरीके से स्वदेशी क्रांति मध्य प्रदेश में आई है, इसे किस तरीके से विपक्ष के नाते आप देखते हैं? क्रांति आ गई है तो ये तो हाइपोथेटिकल कंडीशन है। मैं इसको सिर्फ सरकार के एक और प्रचार के माध्यम और सनसनी बना दृष्टिकोण से देखती हूँ। और स्वदेशी जी, रोजगार जो ठीक है हिमानी जी, देखिए स्वदेशी अभियान जो चलाया जा रहा है, इसके तहत पहली बार देखिए मेट्रो ट्रेन मध्य प्रदेश में बनाए जाएंगे और उसके जो निर्यात है वो अन्य देशों में भी किए जाएंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये स्वदेशी क्रांति है। आपको क्यों लगता है कि सरकार प्रचार प्रसार कर रही है? सर, ऐसा कह सकते हैं कि स्वदेशी क्रांति यदि आएगी तो उसको आप किस नजरिए से देखेंगे। आ गई है, मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि ये सरकार जो है बहुत सारी घोषणाएं करती है, इन्वेस्टर समिट करती है, बहुत सारी चीजें बोलती है और फिर वो ठंडे बस्ते में चली जाती हैं, वो जमीन पर हकीकत बनकर नहीं आ पाती हैं। तो विपक्ष होने के नाते मैं इसको भी उसी प्रोपेगेंडा के रूप में देखती हूँ, एक सनसनी चलाने का माध्यम है। क्योंकि मैं ऐसा मानती हूँ कि कुछ समस्याएं हैं मध्य प्रदेश में, जिनको जब तक हम दूर नहीं करेंगे तब तक ये सारे सपने मध्य प्रदेश की जनता के, आपके मेरे, साकार नहीं हो पाएंगे। और जब तक इन समस्याओं को सत्ता पक्ष स्वीकार नहीं करेगा कि ये प्रॉब्लम है मध्य प्रदेश में, ठीक है स्वदेशी क्रांति हो चाहे बेरोजगारी हिमानी जी, यदि दो चार उदाहरण भी आप दे दें तो ज्यादा बेहतर होगा। वो कौन से काम है जो सरकार ने कहा कि किया जाएगा लेकिन उसे पूरा नहीं किया गया? बिल्कुल, जैसे कि आप मेट्रो प्रोजेक्ट की बात कर लीजिए कि 2023 से पहले उसको पूरी तरह चल जाना चाहिए था, लेकिन अब 2025 में भी वो चरणबद्ध तरीके से शुरू है, जिसका कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं है। मैं इंदौर में रहती हूँ, मैं इंदौर की बात करूँ तो जो रूट है उससे कोई भी व्यक्ति सिर्फ कुछ समय के लिए, जब उसका उद्घाटन हुआ था तो कुछ समय के शौक के तौर पर जाते रहे, अब उसका किराया निकलना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि वो रूट ऐसा नहीं है जिसपे लोग अपने काम के लिए उसको यूज कर सके, स्टूडेंट यूज कर सके, नौकरी पेशा लोग यूज कर सके कहीं आने जाने के लिए। वो 6 किलोमीटर का रूट है, 6 किलोमीटर का रूट है, उसे आप इतना ही कर पाए हैं। भोपाल की तो अभी जो मेट्रो है उसकी स्थिति आपको पता ही है। दूसरी चीज है, हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में बिजली इतनी ज्यादा महंगी है हिमानी जी, लेकिन यदि मेट्रो के जो डिब्बे हैं वो यदि मध्य प्रदेश में बनाए जाएंगे, उसके निर्यात को देश विदेश तक पहुंचाया जाएगा, तो विपक्ष के नाते आप इसका स्वागत क्यों नहीं कर सकती? नहीं, मैं बोल रही हूँ ना सर कि मैं जब ये सब हो जाएगा तब विपक्ष हो या मध्य प्रदेश की जनता के नाते हो, हम सब बहुत खुशी होंगे कि हमारे यहाँ कुछ चीजें बनेंगी, हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा। मध्य प्रदेश जो कर्ज में डूबा हुआ है उससे कर्ज में से मुक्ति मिलने में आसानी होगी। पर मैं जिस तरह का पुराना सरकार का ब्रिज गोपाल जी जवाब दीजिएगा। वो कह रही है कि विकास तो ठीक है, वो कह रही है कि विकास होगा लेकिन साथ ही प्रचार प्रसार का एक माध्यम हो गया है। निश्चित आप कोई भी काम अगर करते हैं तो अपने आप प्रचार होता है। देखिए, आप अगर अपने घर में कोई आयोजन कराएंगे तो उसके आमंत्रण पत्र भी बांटेंगे, फिर उसकी फोटोग्राफी भी कराएंगे, फिर अपने सोशल मीडिया अकाउंट में भी डालेंगे। तो देखिए, हमें प्रचार प्रसार इसलिए मिलता है कि हम काम करते हैं। अब निकम्मे लोग हैं जो अपने घर बैठे, उन्हें कैसे प्रचार प्रसार मिलेगा? उनकी चिंता वाजिब है, मगर काम करने से प्रचार मिलता है। आप काम करिएगा। दूसरी बात, मैं एक कुछ महत्वपूर्ण बातें आपसे करना चाहता हूं। रोज जी, जब ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाने के लिए ले जाया जा रहा था, उस समय एक पत्नी ने अपने पति को कहा कि ईसा मसीह अंतिम यात्रा पर जा रहे, तो उसने कहा कि वो जहां जाते हैं वो जाने दो, मेरी दाढ़ में बहुत दर्द है। तो जब बड़े विजन के लिए कोई काम करता है और हमारे छोटे दर्द उभरते हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है। एक बात आप जिम्मेवारी से समझिए, जो भी बात कर रहा हूं फैक्ट के आधार पर कर रहा हूं। मध्य प्रदेश गेहूं आयातक राज्य था, मध्य प्रदेश चावल आयातक राज्य था, निर्यातक नहीं था। हम अन्य राज्यों से गेहूं और चावल मंगाते थे। आज मध्य प्रदेश 142 देशों को मध्य प्रदेश का गेहूं एक्सपोर्ट करता है, 157 देशों को मध्य प्रदेश का बासमती चावल जाता है, दुनिया के 82 देशों तक मध्य प्रदेश में बनी दवाएं जाती हैं।
और मध्य प्रदेश का बना सॉफ्टवेयर अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में भी उपयोग किया जाता है, न्यूयॉर्क में भी किया जाता है, फ्रांस में और जर्मनी में भी किया जाता है। तो देखिए, विकास और जो मध्य प्रदेश की संभावनाएं हैं, मध्य प्रदेश की जो क्षमता है, उनको पंख लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के दौरान हुआ। मगर डॉक्टर मोहन यादव जी की जब सरकार बनी, उसके बाद जो हमारे क्षेत्रीय इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव हुए और अलग अलग भी हुए, हमने खनन का अलग किया, गारमेंट के लिए अलग किया, टूरिज्म के लिए, तो इसके कारण एक नई गति उन्हें मिली है। और दो काम आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहे कि हम स्वदेशी की भावना, आत्मनिर्भरता की भावना से कर रहे हैं। हम 15 अगस्त का त्योहार इन दो भावनाओं से करना चाहते हैं कि स्वच्छता के प्रति हमारे मन में और विश्वास बढ़े, और तिरंगा एक ऐसी चीज होती है जिसके प्रति देश के प्रत्येक व्यक्ति की सद्भावना होती है। दो काम हम एक साथ कर रहे हैं, मध्य प्रदेश का विकास और मध्य प्रदेश का जन कल्याण। कुछ बातें मैं और आपको फैक्ट के माध्यम से कहना चाहता हूं। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य था जिसमें माइनस में उद्योग की विकास दर थी, माइनस में 0.6%, परंतु आज देश में सर्वाधिक 26% है। तो ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आंकड़े बोल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, आंकड़े बता भी रहे हैं। और हिमानी जी देखिए, जो बात बृज गोपाल जी कह रहे हैं वो इसलिए भी सच है क्योंकि एक समय में मध्य प्रदेश को बीमारू राज्यों में गिना जाता था, लेकिन आज मध्य प्रदेश ने अपनी छवि को बदला है और आज देखिए किस तरीके से विकास की राह पे मध्य प्रदेश अग्रसर है। आपके कागजों में देखेंगे तो मेरे प्रदेश का मौसम बहुत सुहावना है, और जमीनी हकीकत देखेंगे तो ये सिर्फ दावे और प्रचार प्रसार के लिए कई भी बातें कहलाएंगी। बहुत फैक्ट्स की बात कर रहे थे तो मैं भी कुछ फैक्ट्स दे दूंगी, आप प्लीज मुझे पूरा समय दीजिएगा कि अगर कोई काम हो जाए और उसका अपने आप प्रचार प्रसार हो, जैसे पल्स पोलियो अभियान कांग्रेस सरकार द्वारा चलाया गया था, उसका प्रचार प्रसार अपने आप होने लगा, कोई पोलियो पीड़ित आपको दिखाई ही नहीं देगा। लेकिन जब आप इन्वेस्टर सबमिट करते हैं शिवराज सिंह चौहान जी के समय से, उस समय इतना प्रचार प्रसार होता है, उसके बाद डिबेट्स होती हैं, उसके बाद बहुत सारे आंकड़े सामने आते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत उससे उलट होती है। कोई इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश में नहीं आता। मैंने अपने शुरुआती स्टेटमेंट में ही कहा था कि जब तक आप समस्याओं को चिन्हित करके उनको स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक आप अपने लक्ष्य जो आप दावे कर रहे हैं उन तक नहीं पहुंच पाएंगे। आपके प्रदेश में बिजली सबसे महंगी है, पेट्रोल सबसे महंगा है, तो इन्वेस्टर्स को आकर्षित करने के लिए ये सबसे बड़ी एक समस्या होती है, क्योंकि यहाँ पर उत्पादन बहुत महंगा पड़ता है। पर आप इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे तो आपके यहाँ इन्वेस्टर्स आकर्षित नहीं होंगे। दूसरी बात, अगर आप मेट्रो की बात कर रहे हैं तो मैंने आपसे पहले ही कहा कि मध्य प्रदेश का निवासी होने के नाते, विपक्ष होने के नाते, ये सब चीजें अगर जमीन पर दिखाई देने लगेंगी तो हम बहुत खुश होंगे, लेकिन जमीन पर नहीं दिखाई देती है, सिर्फ प्रचार प्रसार में दिखाई देती है। आप बोल रहे हैं कि निकम्मे लोग, आप उससे ज्यादा निकम्मे हैं कि सिर्फ प्रचार करते हैं, काम कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, बृज गोपाल जी जवाब देना चाहते हैं। देखिए, मैं बताता हूं, निकम्मे लोगों की जब सरकार 20 वर्ष से है तो इस मध्य प्रदेश का बजट 23,000 करोड़ से बढ़कर 4 लाख करोड़ हो गया। जब निकम्मे लोगों की सरकार इस मध्य प्रदेश में, जो हिमानी जी कह रही हैं, यदि वो है तो 2900 मेगावाट का बिजली का उत्पादन 28,000 मेगावाट पर पहुंच गया। आज मध्य प्रदेश का सिंचाई का रकबा, जो सर्वकालिक राजा, नवाब, अंग्रेज और मुगल और उसके बाद कांग्रेस की 56 साल की सरकारों के दौरान 8 लाख हेक्टेयर था, वो हमारी 20 साल की सरकार के दौरान 60 लाख हेक्टेयर हो गया। ये गुणात्मक वृद्धियां हैं। और बताता हूं, मध्य प्रदेश में मैंने अभी 2 जिन्स का जिक्र किया था, पेस्टिसाइड का जिक्र किया था, और बहन को और थोड़ा सा और बता देता हूं कि मध्य प्रदेश का रेडीमेड गारमेंट भी, शर्ट के मामले में इंदौर, और कुर्ता और जो शलवार होता है उसके मामले में जबलपुर, पूरे विश्व में अपना नाम कमा रहे। ये होता है काम। दूसरी बात, एक और जी लौट रहे आपके पास में, एक बार बृज गोपाल जी अपनी जवाब पूरा कर ले, फिर उसके बाद लौटते हैं आपके पास में। ठीक है, एक बात और हिमानी जी ने कही कि विज्ञापन छपते हैं, बिल्कुल छपाते हैं, और हम तो गर्व के साथ कहते हैं कि हम विज्ञापन छपाते हैं। हम में ये साहस है, डंके की चोट पर कहते हैं कि मध्य प्रदेश की सड़कें अमेरिका से अच्छी है। हम उस तरह नहीं है जो अपने घर का अपमान करे और दूसरों का सम्मान करे। हम तो उनमें से हैं, और उनमें से हैं। ये हंसी रावण भी हंसता था, मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करते हैं। बृज गोपाल जी, आप सीनियर प्रवक्ता हैं, आप प्लीज व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करते हैं। जी नहीं, मैं आपसे दूसरी बात कह रहा हूँ, व्यक्तिगत हास्य भी नहीं किया जाता है। रोहित जी, मुझे भी बड़ा अनुभव है, और बीच में भी नहीं बोला जाता है, बीच में भी नहीं बोला जाता है। एक बात और कहता हूँ, क्योंकि एक बात और कहता हूँ, 2019 कीजिए कि उनको तमीज से आप डिबेट की मर्यादा सिखा पाएंगे। सीनियर होंगे वो, पर उनको ये सब मर्यादाएं नहीं आती है। ठीक है, एक एक करके जवाब लेते हैं। बृज गोपाल जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, उसके बाद में हिमानी जी के पास में लौटते हैं। ठीक है,
देखिए रोहित जी, मैं कभी बीच में नहीं बोलूंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि बहन भी बीच में ना बोले। अब अखबारों में विज्ञापन की बात करते हैं, बोलेंगे तो मैं बीच में क्या आपको बोलने भी नहीं दूंगी मैं। रोहित जी ठीक है ठीक है हिमानी जी, देखिए व्यक्तिगत टीका टिप्पणी से बचते हैं, आपके पास में लौटेंगे, आप जवाब दीजिएगा। ठीक है, मुद्दे पे बात करते हैं, क्योंकि देश की जनता, मध्य प्रदेश की जनता सुनना चाहती है आप दोनों को ही, जिनकी सरकार रही उनको भी और जो विपक्ष में उनको भी। ठीक है, ब्रजगोपाल जी अपनी बात रखिए, उसके बाद में हिमानी जी के पास में लौट रहे हैं। मैं आपसे पुनः कहता हूं, मध्य प्रदेश की हम ब्रांडिंग कर रहे हैं, पूरी दुनिया में कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में क्या क्या संभावनाएं हैं, मध्य प्रदेश में किस तरह प्रकृति ने हमें जो वरदान स्वरूप खनिज दिए हैं उनका मध्य प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ काम हो सकता है। मध्य प्रदेश सीमेंट उद्योग के लिए सर्वश्रेष्ठ है। मध्य प्रदेश को प्रकृति ने देश का सबसे बड़ा कपास उत्पादक बनाया है, तो हम सबसे बड़े कपड़ा उत्पादक बन सकते हैं, सबसे बड़ी गारमेंट इंडस्ट्री बन सकती है। आपको याद होगा कि जो आदमी खुली आंखों से सपने देखते हैं वो सपने पूरे होते हैं, हम नींद में सपने नहीं देखते हैं। आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं, जब नर्मदा का जल क्षिप्रा में लाने की बात हुई थी, दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे और उन्होंने कहा था ये असंभव काम है, ये नहीं हो सकता है, मगर शिवराज जी ने उसे संभव करके दिखाया। और डॉक्टर मोहन यादव जी ने चंबल और काली सिंध को जोड़ने का काम भी कर रहे हैं, और हम नर्मदा का जल संपूर्ण मध्य प्रदेश के लिए उपयोग कर रहे हैं। यदि आप खुली आंखों से सपने देखते हैं और उन सपनों के पीछे आपका कमिटमेंट अगर बोलता है, आप अपने जीवन का क्षण क्षण और शरीर का कण कण यदि उसमें समर्पित करते हैं, तो जो संभावनाएं हैं वो आकार लेती हैं। हिमानी जी ये कह रहे हैं कि हमने काम किया है और उसी काम को लेकर हम जनता के पास में जाते हैं, फिर आप मुझे प्रचार प्रसार कहिए, कुछ भी जो काम करेगा वही तो जनता को बताएगा। देखिए, अब वही बात आ गई जो मैंने पहले भी बोली थी कि जिस तरह की बात है, पहले तो सड़क की बात पे मुझे हंसी आई कि आप चैनल पर बैठ के पूरे मध्य प्रदेश की जनता के सामने, शायद ब्रजगोपाल जी को मीडिया विभाग की तरफ से ज्यादा डिबेट मिल रही है, तो इस वजह से इनको पता ही नहीं है कि सड़कों की स्थिति क्या है। मध्य प्रदेश की कोई ऐसी सड़क नहीं है जो अभी गड्ढों से मुक्त हो, और आप हर साल ऐसा काम करते हैं कि हर साल आपका कमीशन फिक्स हो, बरसात में सड़कें खराब हो जाए। पहले सड़कें 20-20 साल तक चलती थी, आपकी बनाई हुई सड़कें 1 साल भी नहीं चलती हैं। फिर मैं आती हूँ आज की, इन्होंने जो इतने दावे किए, इन्होंने इतने बड़े बड़े दावे किए, आज भी किसान खाद की लाइन में लगे हुए आपको वीडियोस में दिख जाएंगे, लाठी खाते हुए पुलिस के दिख जाएंगे, रोते बिलखते दिख जाएंगे। आज भी मध्य प्रदेश में किसान कर्ज जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। किसानों की आय, प्याज की कीमत, गेहूं की कीमत आज भी मध्य प्रदेश में किसानों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। चाहे आप आयात कर रहे हो चाहे निर्यात कर रहे हो, मध्य प्रदेश के किसान की उससे कोई बेहतरी नहीं हुई है। अगर आप महिला अपराध के मामले में माने तो हम नंबर 1 पे आ चुके हैं। जो भी चीजें कह रहे हैं हम करेंगे, उसके लिए तो हम सभी आशान्वित हैं। हम सभी चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में ये सब चीजें हो, लेकिन जमीन की स्थिति है कि महिला अपराध के मामले में महिला किसान बेरोजगारों के नाम पे आकांक्षी युवा रोकने से वो बेरोजगार खत्म नहीं हो गए, उनको रोजगार देना आज भी मध्य प्रदेश में चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा है। 20 साल से आप सरकार में, तो इसको अगर आप अपने फेलियर के रूप में नहीं देखेंगे, इसको अगर आप समस्या के रूप में नहीं देखेंगे, तो समाधान कैसे निकालेंगे? ठीक है ब्रजगोपाल जी, ठीक है, जवाब दीजिएगा। वो कह रहे हैं कि ठीक है काम हो रहा है लेकिन अभी भी मूलभूत सुविधाएं हैं। एक सेकंड, नर्मदा ठीक है हिमानी, छोटा छोटा जवाब रखिएगा ताकि आपको उसका जवाब भी मिल पाए। आप सवाल इसलिए कर रही है ताकि आपको उसका जवाब मिले। ठीक है, नर्मदा शिप्रा का वो उनको आप उससे ज्यादा बोलने का समय देते हैं। नर्मदा शिप्रा की इन्होंने बात की, तो नर्मदा शिप्रा को सिर्फ एक चैलेंज के तौर पे आपने एक इंदौर के एक गांव में नर्मदा शिप्रा संगम उज्जैनी के नाम से बना दिया, पर उसका फ्रूटफुल रिजल्ट क्या निकला है? शिप्रा में सितंबर के महीने से पानी खत्म हो जाता है, उज्जैन पाकर श्रद्धालुओं के साथ धोखाधड़ी का। ठीक है ब्रजगोपाल जी, जवाब दीजिएगा। शिप्रा में जो सीवर लाइन मिल रही है उसका फायदा क्या हुआ है? मुझे लगता है सारे प्रश्न हो गए हैं, मैं बता देता हूं। 2006 में सवाल तो सर बहुत है, आप जवाब दे दीजिए, इतने झूठ मत बोलिएगा बस। ब्रजगोपाल जी अपनी बात पूरी मेरा निवेदन है रोहित जी। ठीक है अपनी बात पूरी कीजिए, कोई टिकट, हाँ भी ठीक है, बीच में कोई नहीं टोकेगा, जवाब पूरा कीजिए। 2006 में सिंहस्थ हुआ उज्जैन में, और आपको याद होगा कि उस समय वहां डुबकी भी लगा सके भक्त, उसके लिए जल नहीं था। तब हमने ये संकल्प मन में लिया था कि अगले कुंभ के पहले नर्मदा का जल शिप्रा तक पहुंचेगा, और हम जो संकल्प लेते हैं वो पूरा करते हैं। और अभी उद्योगों की बात कर रही थी, प्रवक्ता भी है या रही है, उन्होंने क्या किया है? ये जो पीड़ा है ये कैसी है? ये भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड
जो मेरे राजस्थान जिले के उमरिया गांव में अपना प्लांट लगा रही है, ये मौलिक रूप से कंपनी कर्नाटका के बेंगलोर की है। और कर्नाटक की कंपनी यदि मध्य प्रदेश में अच्छी संभावनाएं महसूस कर रही है तो सरकारों का फर्क दिखाई देता है, वहां कांग्रेस की है। और यही दुर्भाग्य है कि जहां होना चाहिए वहां कुछ नहीं करेंगे। दूसरी बात, मैंने जो कहा था ये बहन ने नहीं सुना है, मध्य प्रदेश में 2003 तक 90,000 किलोमीटर सड़कें नहीं केवल गड्ढे थे। आज मध्य प्रदेश में 6 लाख किलोमीटर शानदार सड़कों का जाल है। और एक बात और कहता हूं, सड़कों में गड्ढे हैं हम इसे स्वीकार करते हैं, हमने तो ऐप बनाया है कि उस ऐप पर अपने गड्ढे का फोटो डालिए। एक समय मध्य प्रदेश में वो था कि आप सड़क ढूंढेंगे कहां, इसकी भी कोई संभावना शेष नहीं बची थी। मगर हम फिर भी कहते हैं हमने मध्य प्रदेश को स्वर्ग नहीं बना दिया है, हमने कोई मध्य प्रदेश को ऊंचाई तक, जो अंतिम ऊंचाई है वहां तक नहीं पहुंचा दिया है, मगर नरक जैसा मध्य प्रदेश कांग्रेस की सरकारों ने हिमानी जी देखिए, वो कहने की संभावनाएं अभी भी है और सरकार कोशिश यही कर रही है कि अभी भी जो संभावनाएं हैं उसके तरफ आगे बढ़ा जाए। विकास के लिए संभावनाएं अभी भी बहुत है और यही वजह है कि लगातार सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी प्रयास कर रहे हैं। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हो, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो या फिर अन्य देशों में जाकर भी वहां के उद्योगपतियों से बातचीत करना हो। जैसा कि लगातार ब्रिजगोपाल जी भी कह रहे हैं कि यहां पे गारमेंट्स के सेक्टर में भी मध्य प्रदेश एक हब बने, इसको लेकर भी प्रयास किया जा रहा है। और सीएम जब स्पेन जाते हैं तो वहां पर भी कोशिश यही करते हैं कि मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट आए हर क्षेत्र में। मैं अपने आप को विन विन पोजीशन में मानती हूँ कि जब डिबेट शुरू हुई थी तब हम क्रांति में पहुंच चुके थे और अब अगर हम डिबेट में इस स्थिति में आ गए हैं कि प्रयासरत हैं तो मैं भी इसे स्वीकार करती हूँ कि आप और हम सभी उन्होंने बताया कि कितने काम हो चुके और कितने और होने हैं। उन्होंने ये नहीं कह दिया कि सारे काम हो चुके, उन्होंने कहा कि कुछ हमारे काम थे जो हमने पूरे कर दिए। मुझे पूरा तो बोलने दीजिए, बोल तो लेने दीजिए। नहीं आप बोलिए ना, लेकिन आप ऐसा मत कीजिए। उन्होंने बकायदा आपको डेटा दिया, उन्होंने विश्लेषण करके बताया आपको कि आपकी सरकार में कितने काम हुए थे, उनकी सरकार में कितने काम हुए थे। अब यदि आप ये कहेंगे कि उनकी सरकार में कुछ हुआ ही नहीं तो फिर तो ये तो सही नहीं है ना। डिबेट दोबारा से सुनिएगा। सर मुझे बोलना नहीं, क्या नहीं बोलना है कि मुझे? हिमानी जी आप ही से सवाल कर रहा हूं तो आप ही जवाब देंगे ना, आप जवाब दीजिए। सुनिएगा, शुरुआत में बिल्कुल ऐसा था कि गए हैं, मेक इन इंडिया हो चुका है, पर अभी अगर स्वीकार कर रहे हैं कि हम प्रयासरत हैं तो मुझे इस बात पर प्रयासरत रहना चाहिए। दूसरी चीज जैसी की बातें बताई कि सड़कों में गड्ढे हैं, आपको मैं इसका उदाहरण सहित पेश कर देती हूँ कि डॉक्टर ब्रजगोपाल जी आपके पास में एक बार जवाब पूरा हो जाए। इंदौर और भोपाल में हेलमेट लगाकर पेट्रोल लेने की अनिवार्यता रखी गई और उसको खुद पूरी जनता ने उसको फोकस किया कि जो सड़कों में गड्ढे हैं जिसकी वजह से लोगों की मौत होती है वो सरकार कब सुधारेगी। अब सरकार को वापस बैकफुट पे आना पड़ा, खुद यहाँ से विधायक और महापौर को इस पे संज्ञान लेना पड़ा और इस नियम को वापस लेने के बारे में चर्चा करनी पड़ी मोहन यादव जी के साथ। और आप कह रहे हैं कि सड़कें बहुत तो एक शानदार जाल बिछा हुआ है और आपको अपने लेने इन गड्ढों की वजह से वापस लेने पड़ रहे हैं। ये रिसेंट उदाहरण है, मैंने बहुत पुराना लाने की जरूरत नहीं है इसी तरह मुझे। तो अब आप बता दीजिए कि अगर आप हम इन चीजों को बेहतर कर ले। मैं तीसरी बार ये बात बोल रही हूँ कि अगर हम प्रयासरत हैं और हमारे प्रयास सफल होंगे तो मैं भी खुश होंगी मध्य प्रदेश की जनता होने के नाते और जिम्मेदार विपक्ष। हिमानी जी मैंने आपको पूरा समय दिया, आपने इतने समय में केवल सड़क का एक मुद्दा उठाया, लेकिन जो बात है कि देखिए उन्होंने कहा और इस बात को स्वीकारा है कि मध्य प्रदेश की सड़कें अभी भी बहुत बेहतर नहीं हुई है लेकिन पहले की तुलना में बहुत अच्छी हुई है। किसानों की खाद की लाइन को मुद्दा नहीं मानते हैं तो उसके लिए नर्मदा शिप्रा के जीरो रिजल्ट को आप मुद्दा नहीं मानते हैं। ठीक है ब्रजगोपाल जी जवाब दीजिएगा आपको और मुद्दे गिनवाने में, क्योंकि वो कह रही कि मूलभूत सुविधाएं अभी भी है, मूलभूत सुविधाएं अभी भी पूरी नहीं हुई जिस वजह से आम आदमी को परेशान होना पड़ रहा है, किसानों को परेशान होना पड़ रहा है। बिल्कुल रोहित जी, हम इस बात को स्वीकार करते हैं। यदि इस मध्य प्रदेश का एक भी नागरिक परेशान है तो हम उसकी स्वीकार करते हैं कि ये हमारी कहीं ना कहीं कोशिशों की कमी है, हम तो स्वीकार करने वाले लोग हैं। मगर हमारा निवेदन यह है कि जिस तरह का माहौल और वातावरण मध्य प्रदेश में पिछले 20 वर्षों में बना, अगर ये 75 वर्ष पहले बन गया होता तो आज मध्य प्रदेश कहां होता। आप कल्पना तो करिए, इस भोपाल में जहां आप बैठकर आप और हम डिबेट कर रहे हैं, आप इस भोपाल में 7 बजे पुलिस के हूटर बजने लगते थे कि दुकान बंद करिए, बिजली बंद करना है। 3 खंभों को छोड़कर 1 खंभे की बिजली जलाई जाती थी क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। आपको याद होगा कि किसी देश मध्य प्रदेश भर में आपके हालात कैसे थे। हमने बहुत बेहतर किया। और एक बात और है,
जो लोग ये मानते हैं कि विकास पूरा हो गया, वो कभी विकास नहीं कर सकते। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी भूख कभी खत्म नहीं होना चाहिए, और विकास एक ऐसी अनंत प्रक्रिया का नाम है जो कभी समाप्त नहीं होगी। जब इस ब्रह्मांड का विकास समाप्त नहीं हो रहा है, जब इस दुनिया में कहीं भी किसी भी क्षेत्र में, आप कल्पना करिए, एक समय था कि हम कंप्यूटर युग में जा रहे थे, आज कंप्यूटर युग एआई क्रांति के युग में जा रहा है, कल हम और किसी युग में जाएंगे। ये वो देश है कि हमने गुलामी से शुरू किया था और आज हम कहां तक पहुंचे हैं, वहां की यात्रा मुझे लगता है। ठीक है, छोटा सा जवाब हिमानी जी, समय की थोड़ी सी कमी है, छोटा सा जवाब दीजिएगा। और देखिए, आपने कहा कि आप इंदौर में हैं और इंदौर भी लगातार देखिए किस तरीके से विकास कर रहा है, फिर चाहे वो स्वच्छता को लेके हो, लगातार कीर्तिमान रच रहा है। इसके अलावा अन्य जो विकास है वो भी लगातार इंदौर तक भी जो पहुंच ही रहा है, आप भी रोज देखती होंगी। कि मेरे को बहुत पुराना, मेरी मेमोरी बीच में से डिलीट नहीं है, मुझे सब याद रहता है कब कहाँ क्या हो रहा है। इनको वो सड़क जिसमें एक पुलिया के नीचे बहुत बड़ा विशालकाय गड्ढा हो गया था, जिसमें 2 गाड़ियां भी एक साथ जा सकती थी। ठीक है, जो आज हिमानी जी सड़क को लेके घेरने के मूड में है फिलहाल हमारे। ठीक है, हमारे पास में समय की थोड़ी सी कमी है। बहुत शुक्रिया हिमानी जी आपका, और साथ ही ब्रिजगोपाल जी आपका भी हमारे साथ में जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, मध्य प्रदेश में स्वदेशी क्रांति है और लगातार कोशिश यही की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी चीजों का यहां पे निर्माण हो सके ताकि उसे विदेशों तक भी पहुंचाया जा सके, मध्य प्रदेश आगे बढ़े, मध्य प्रदेश के जो लोग हैं उनका भी विकास हो सके, और यही सरकार की कोशिश भी है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए BS टीवी। धन्यवाद।